लिख ले लीजिए बस। हाँ हमें कर दीजिए, शुरू हो जाते। हेलो फ्रेंड्स, आई एम अजय कुमार ठाकुर, लाइव फ्रॉम सूचना भवन बोकारो फॉर केमिस्ट्री क्लास। हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो है उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, जिसमें लास्ट क्लास में हमने लिगेंड्स, मेटल आयन, डेंटिसिटी, चिलेशन इसके बारे में डिस्कस किया था। इवन कि जो लिगेंड्स के टाइप्स हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, एनायनिक लिगेंड्स, कैटायनिक लिगेंड्स, न्यूट्रल लिगेंड्स, इसके बारे में बताया। एम्बिडेंट लिगेंड्स उसे डिस्कस किया। उसके बाद नेक्स्ट जो है उसी लिगेंड्स में मोनोडेंटेड लिगेंड्स, बाइडेंटेड लिगेंड्स, ट्राइडेंटेड लिगेंड्स, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड एंड हेक्साडेंटेड लिगेंड्स के बारे में मैंने बताया था। होप सो कि शायद वो आपका क्लियर हो गया होगा। आज हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये जो आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, इसके बारे में आज हम देखेंगे। क्योंकि आइसोमेरिज्म हम इनऑर्गेनिक पार्ट्स में भी डिस्कस करते हैं, ऑर्गेनिक में भी आइसोमेरिज्म है। तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो आइसोमेरिज्म है, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यहां जो कौन कौन सा आइसोमेरिज्म शो करता है उसके बारे में देखते हैं। जैसा कि यहां पे मैंने मेंशन किया है कि जो आइसोमेरिज्म है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का देयर आर 5 टाइप्स। फर्स्ट, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। सेकेंड, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। थर्ड, लिंकेज आइसोमेरिज्म। फोर्थ, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड फिफ्थ, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म जो हमारा है, अब इसके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करते हैं, जिसमें हम ये जानते हैं कि सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट जो हमारा ये है वो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म के बारे में। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो इसमें जो है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में जो है, जो कि आइसोमेरिज्म आप जान रहे हैं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए इसको एक एग्जांपल से हम पहले समझ लेते हैं कि जैसे ये एग्जांपल है कोबाल्ट, COBr NH3 2 plus SO4 2 minus, इसके बारे में कि ये आइसोमेरिज्म अगर इस कंपाउंड का, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का अगर हमको आइसोमेरिज्म लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। आयनाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? आयनाइज मीन कि जैसे ही आप ये कोई कंपाउंड आयंस में डिसोसिएट्स करता है तो देन इट इज रिटन एज आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है कि देयर इज ए एक्सचेंज ऑफ आयंस, यानी ये Br यहां पे क्या है, ये Br माइनस और यहां क्या है सल्फेट माइनस SO4 2 माइनस। तो ये सल्फेट आयन जो है वो Br के पोजीशन पे आ जाएगा, यानी ब्रोमाइड आयन इसके पोजीशन पे आ जाएगा, और ये जो ब्रोमाइड आयन है वो सल्फेट आयन के पोजीशन पे आ जाएगा। यानी क्या हो गया, एक्सचेंज ऑफ आयंस। यानी अगर इसका आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म हमें लिखना हुआ तो इस कंपाउंड का जो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म होगा वो क्या होगा, CO कोबाल्ट SO4 NH3 होल 5 Br माइनस। क्या हुआ,
आयन यहां पे ये आयन एक्सचेंज करेगा। अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो आप आयंस को आइडेंटिफाई करें। जैसे ये जो एनायंस है वो एनायंस का एक्सचेंज हो जाए। तो इस तरह से आप आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म को आप ये मेंशन कर सकते हैं, द कोऑर्डिनेशन compounds which have the same molecular formula, but give different ions in the solution are called ionization isomers. Ionization isomers यानी ये सिंपल डिफिनेशन हो गया आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का, क्योंकि आइसोमेरिज्म जब भी होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे क्वेश्चंस आने हैं, मतलब फिक्स्ड है कि इस पार्ट से क्वेश्चन होंगे। तो यहां पे जो कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड है, जैसे ही वो आप इसका सॉल्यूशन यानी जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में जैसे हम ये डिसॉल्व करते हैं कंपाउंड को, दैट गिव्स डिफरेंट आयन। जैसे यहां पे ये COBr-3 5SO4 है, तो देख लीजिए ये Br जो है ये इस पोजीशन पे आया है और सल्फेट ब्रोमीन की जगह पे आ गया है। तो ये जो टाइप्स है, यानी इसको हम ऐसे मेंशन कर सकते हैं कि दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म occurs due to the interchange of groups or ions, between the coordination sphere of the metal ion and the ion outside the sphere। यानी क्या हो गया कि जब भी, एक बार फिर से आप इसको समझ लें कि ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म जब भी होगा तो जो मेटल आयन से जो आयंस अटैच्ड हैं और जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के आउटसाइड जो आयंस है उससे वो एक्सचेंज करेगा, इंटरचेंज करेगा। तो दैट इज आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। जैसे एक और एग्जांपल हम देखते हैं जिसमें कि ये कंपाउंड्स आपको दिए होंगे और आपको लिखना होगा, क्वेश्चन ये होगा कि राइट द आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और फॉलोइंग कोऑर्डिनेट कंपाउंड। तो डिफरेंट कंपाउंड, चूंकि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, तो कौन सा कंपाउंड किस टाइप का आइसोमेरिज्म शो करेगा
वो आपको पॉइंट करने हैं, जिसमें कि फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस कर ही रहे हैं आयनाइजेशन को। दूसरा एक इसी का एग्जांपल जैसे ले लेते हैं कि ये अगर हमारा PtCl2 के बारे में Br2 है, इस आयन से ही आपको पता चल जाएगा कि अगर ये भी Cl माइनस होते ये भी Br माइनस, यानी एनायंस है दोनों, तो एक्सचेंज किसका होगा? अगर यहां भी एनायंस है और स्फीयर के बाहर आउटसाइड भी एनायंस है, उसी का एक्सचेंज होगा। तो यानी ये क्या बन जाएगा? इसका अगर हम आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म लिखे तो क्या बनेगा? ये PtBr2 NH3 होल 4 Cl2। आई थिंक क्लियर है। ये हमारा हो गया आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, जिसमें ऐसे इसका सिंपल टेस्ट भी, अगर इसमें सिल्वर नाइट्रेट अगर आप यूज करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट जैसे ही डालते हैं, तो ये कंपाउंड जो है ये पेल येलो विद सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 जैसे ही इसमें मिक्स करते हैं और ये व्हाइट पीपीटी देता है, व्हाइट पीपीटी प्रेसिपिटेट्स। दिस इज आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अब हम सेकंड देखते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है? सिर्फ आप एक एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है उस पे अगर आप माइंडसेट करेंगे तो होप सो कि ये आइसोमेरिज्म का कोई भी क्वेश्चन होगा, चाहे वो पर्टिकुलर जैसे क्वेश्चन ये हुआ कि डिफाइन द आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म एंड गिव देयर एग्जांपल्स, आप इस तरह से इसको डिफाइन करके और कोई एक एग्जांपल्स जिसमें आयन एक्सचेंज हो रहा है वो मेंशन कर सकते हैं। सेकेंड आ रहे हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ये किस टाइप के कॉम्प्लेक्स में होगा वो आप देखिए। तो चलिए पहले हम इसका भी पहले एग्जांपल मेंशन कर लेते हैं। जैसे ये है CONH3 होल 6 CrCN होल 6। इस तरह से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिए होंगे। तो कोऑर्डिनेशन में क्या होता है कि ये क्लियर है आपका, ये मेटल आयन, ये लिगेंड्स, और ये मेटल आयन और ये लिगेंड्स, एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स, यानी क्रोमियम में जो लिगेंड्स है वो कौन सा है? Cn, साइनाइड ग्रुप है, और यहां कोबाल्ट में कौन सा है? अमोनिया है। तो ये लिगेंड्स, क्रोमियम का लिगेंड्स कोबाल्ट से अटैच्ड, मेटल आयन से अटैच्ड हो जाएगा, और कोबाल्ट जो मेटल आयन है हमारा, इसका जो लिगेंड्स है वो क्रोमियम में आ जाएगा। तो क्या हुआ? एक्सचेंज हो गया लिगेंड्स का। तो इस टाइप का जो आइसोमेरिज्म है दैट विल बी कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। यानी इसको जब आप लिखेंगे इसका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म तो क्या हो गया? COCN होल 6 CrNH3 होल 6। एक पॉइंट यहां पे देखने हैं, दोनों क्या है? 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स है। ये माइंड में सेट रखना होगा आपको। यानी यहां भी 6 लिगेंड्स है और क्रोमियम में भी जो लिगेंड्स है वो साइनाइड 6 है, Cn ग्रुप। तो बस क्या हुआ यहां पे? एक्सचेंज कर गया। तो सच टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एग्जिबिट कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। जैसे यानी इसको आप अब ऐसे मेंशन कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म is
caused coordination isomerism is caused by the interchange of ligands between the complex cation and complex anion, यानी ये अमोनिया केटाइंस और साइनाइड एनाइंस, ये लिगेंड्स एक्सचेंज करेंगे, दैट इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। यानी पहला जो आयनाइजेशन था उसमें क्या हुआ था, आयंस का एक्सचेंज हुआ था, जो एक मेटल आयन से डायरेक्ट अटैच और दूसरा आउटसाइड द मेटल, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो है आउटसाइड द स्फीयर है उससे मतलब एक्सचेंज किया था। और यहां पे क्या हो रहा है कि जो लिगेंड्स है कॉम्प्लेक्स केटायन और एनायन, ये एक्सचेंज कर रहा है, तो सच टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एग्जिबिट और शोज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर ये हमारा कॉम्प्लेक्स है CO EN होल ट्वाइस CR CN6, CR ट्वाइस थ्राइस CR CN6, ये कंपाउंड। EN क्या हो गया, इथिलीन डाइएमीन, EN मतलब इथिलीन डाइएमीन। और चूंकि मैंने बताया था ये बाइडेंटेड लिगेंड है, तो बाइडेंटेड लिगेंड में जो कोऑर्डिनेट करता है यानी टू साइट है टू कोऑर्डिनेट द इलेक्ट्रॉन्स टू द मेटल आयन, तो यहां पे बाइडेंटेड लिगेंड के चलते कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो गया 6, और यहां भी CN का देखें कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो यानी यहां पे ये एक्सचेंज किया, तो ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CREN होल थ्राइस CO CN होल 6, आप इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं। तो सच एग्जांपल्स आर कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। क्लियर है? अब हम जो थर्ड है हमारा उसको देखते हैं। जो थर्ड है वो क्या है हमारा, लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म में जो कि याद करिए आप माइंड में आप सेट करिए कि टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म लिगेंड्स का जब मैं बता रहा था तो वहां से लिंकेज के यानी एम्बिडेंट लिंकेज के बारे में बताया था, यानी एम्बिडेंट लिगेंड्स के बारे में बताया था मैंने। तो वो जो एम्बिडेंट लिगेंड्स है जैसे CN था, SCN था, नाइट्रो था, थर्ड है लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज, अब इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। पहले एग्जांपल्स में जो मैं ये बता रहा था ना आपको कि लिंकेज यानी किस साइड से लिंक होगा, NO2 माइनस और ONO माइनस, यानी ये भी NO2 ग्रुप है और ये भी NO2 ग्रुप है। डिफरेंस क्या है, इसमें नाइट्रोजन जो है वो मेटल आयन से जो है नाइट्रोजन साइड से वो अटैच है। M मेटल आयन जो है लिंक किस एलिमेंट से, यहां से नाइट्रोजन से लिंक्ड है। और ONO जब हम मेंशन करते हैं तो यहां पे जो है मेटल आयन से वो ऑक्सीजन से लिंक है। तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि जितना भी एम्बिडेंट लिगेंड्स है हमारा
जैसे NO2CN है यानी कार्बन साइड से लिंक हुआ, नाइट्रोजन साइड से लिंक हो जाएगा, CN यानी कार्बन से लिंक हो सकता है, NC नाइट्रोजन से लिंक हो गया। तो सच लिंकेज टू द मेटल आयंस आर लिंकेज आइसोमेरिज्म, ये हमारा लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो अब आप देखिए इसको आप कैसे मेंशन कर सकते हैं, द कंपाउंड्स which have the same molecular formula, which have the same molecular formula but differ in the mode of attachment, in the mode of attachment of a ligand to the central metal ion are called linkage isomerism. Linkage isomerism. थर्ड हम देख रहे हैं, यानी फिर मैं एक बार रिकॉल कर रहा हूं, जो फर्स्ट था आयनाइजेशन, तो आयंस का एक्सचेंज हुआ, सेकेंड कोऑर्डिनेशन में जो था वो कॉम्प्लेक्स कैटायन और एनायन का एक्सचेंज हुआ, और थर्ड जो लिंकेज में देख रहे हैं वो लिगेंड्स जो है वो मेटल आयन से लिंकेज यानी डिफर इन द मोड ऑफ अटैचमेंट ऑफ लिगेंड, ये मेटल आयन से नाइट्रोजन साइड से लिंक जब हो रहा है, नाइट्रो और एन नाइट्रो बोलते हैं उसको, और ओ नाइट्रो नाइट्राइटो, तो वो ऑक्सीजन साइड से आ रहा है। तो डिफरेंस क्या है कि ये लिंकेज जो है सुन का क्या उसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई था, नेटवर्क डेड हो गया होगा। अच्छा मतलब उस पे चलने लगता क्या है? अब नहीं, अभी बंद हुआ। लाइट चल रहा है क्या? कंटिन्यू रहेगा। सॉरी, ये कंपाउंड क्या हो गया, जो लिंकेज आइसोमेरिज्म का है वो COONO NH3 5Cl2 यानी पेंटामाइन नाइट्राइटो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। तो यहां पे क्या होगा, हम जो देख रहे हैं लिंकेज यानी ऑक्सीजन साइड से ये अटैच्ड है कोबाल्ट, तो ये लिंकेज जब शो करेगा तो CONO2 NH3 5Cl2, यानी अब यहां पे देखिए, ये जो यहां पे हमने लिखा था ONO, ऐसे ही आपको कंपाउंड दिए होंगे, ONO ऑक्सीजन साइड से अटैच हो गया, और यहां पे N यानी नाइट्रोजन साइड से वो अटैच्ड हो गया। तो जैसे इसको आप ये भी लिख सकते हैं नाइट्रो यानी नाइट्राइटो O, और ये नाइट्रो N, ये भी मेंशन कर सकते हैं। तो सच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म in which the molecular formula is same but differ in the mode of attachment of a ligand to the central metal ion are called linkage isomerism.
ये हमारा हो जाएगा लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब हम नेक्स्ट जो है फोर्थ हमारा है दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये ज्योमेट्रिकल में चूंकि इसे आप नोन भी है, ऑर्गेनिक में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है और यहां भी ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो हम देख रहे हैं जिसमें कि सिस ट्रांस का जो कॉन्सेप्ट है उस पे हम आते हैं कि ज्योमेट्रिकल, लेकिन ये देखना क्या है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यानी इसको हम लोग सिस ट्रांस आइसोमर्स भी बोलते हैं, आइसोमर्स या आइसोमेरिज्म, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। तो चूंकि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है, सिस का मतलब क्या होता है सेम साइड, ट्रांस का मीनिंग क्या हो गया अपोजिट साइड। तो इसमें अगर फर्स्ट जैसे हमारा जो सिस आइसोमर होगा वो कौन होगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, व्हेन द सिमिलर लिगेंड्स, जो सेम साइड हम बता रहे हैं आपको कि व्हेन द सिमिलर ligands occupy the adjacent positions, this arrangement gives rise to cis isomer। ये क्या देगा सिस, जस्ट सेकेंड ट्रांस आइसोमर। जस्ट रिवर्स, सिस में क्या हुआ सेम साइड यानी एडजेसेंट पोजीशन पे है वो, दैट इज सेम साइड। और ट्रांस में क्या हो रहा है कि जो ट्रांस आइसोमर्स हमारा है व्हेन द सिमिलर लिगेंड्स ऑक्युपाई द पोजीशंस opposite to each other, opposite to each other. This arrangement rise to trans isomers, trans isomers। यानी अगर वो अपोजिट अरेंजमेंट है तो वो ट्रांस हो गया और सेम साइड है तो वो सिस आइसोमेरिज्म। अब ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है इसमें हम जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 इसके लिए देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए अगर आ गया तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ऐसे होगा यानी ML4 है और ML6 है। अब एक कंडीशन क्या है कि अगर ML4 है यानी 4 लिगेंड्स है तो जो ज्योमेट्री होगा या तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा और नहीं तो क्या होगा स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री होगा। 4 में यानी टेट्राहेड्रल भी हो सकता है, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लानर।
ये दो ज्योमेट्री होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, और जब 6 होता है तो वो ऑक्टाहेड्रल होता है। तो अब हमें देखना है कि क्या टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा, या स्क्वायर प्लानर करेगा या नहीं करेगा, या दोनों करेगा। तो ये कैसे पता चलेगा आपको कि कौन सा ज्योमेट्री जो है वो ज्योमेट्रिकल मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कॉम्प्लेक्स जो है कोऑर्डिनेटेड 4 कॉम्प्लेक्स में, यानी 4 जो लिगेंड्स अगर अटैच्ड है तो टेट्राहेड्रल जो है ज्योमेट्री वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है, क्योंकि वो सिमेट्रिकली जो है, यानी ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो टेट्राहेड्रल केस है आपका, इसको देखिए टेट्राहेड्रल कंडीशन में अगर ज्योमेट्री हमारा टेट्राहेड्रल होता है तब टेट्राहेड्रल केस में टेट्राहेड्रल के कंडीशन में अगर ज्योमेट्री कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का टेट्राहेड्रल है, इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री all the 4 ligands are symmetrically placed relative to each other, therefore cis trans isomers is not possible in tetrahedral coordination compounds। यानी क्वेश्चन अगर ये आ गया कि व्हाई नॉट टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स shows और exhibit tetrahedral complex, why not shows geometrical isomerism, क्यों नहीं शो करता है? तो ये क्या हो गया इसका, क्योंकि इसका जो लिगेंड्स जो है टेट्राहेड्रल में दैट इज सिमेट्रिकली प्लेस्ड होता है। इस तरह से जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, मेटल आयन लिगेंड 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 लिगेंड, इसलिए वो नहीं शो करता है। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ही एक और मैंने बताया कौन, स्क्वायर प्लानर। तो दैट स्क्वायर प्लानर एक्सिबिट द ज्योमेट्री, यानी वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो शो करता है, क्योंकि द लिगेंड्स आर प्लेस्ड इन ए प्लेन दैट इज रिलेटिव टू ईच अदर, वो एक प्लेन में होता है। कैसे, वो आप देखें। यानी जो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स होगा, ये मेटल आयन है, दैट इज लिगेंड्स 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 लिगेंड्स। All the 4 ligands lies in the plane। अब ये इसके ज्योमेट्री से भी देखिए पता चल जा रहा है कि इसमें सिस और ट्रांस जो है वो आइसोमर्स, सिस ट्रांस आइसोमर्स उसमें होगा। यानी लिगेंड्स occupied
एट द ईच कॉर्नर, इस प्लेन में चारों कॉर्नर पे लिगेंड्स जो है वहां पे अटैच्ड है। तो यानी अगर आप इसको ऐसे देखें कि इसमें कौन सा सिस आइसोमर्स होगा और कौन सा जो आइसोमर्स है दैट विल बी ट्रांस, तो इसको एल के जगह पे ये तो ट्रिक्स आपको दे रहे हैं, इस बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि सिस पोजीशन जो होता है कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स में, वो सिस पोजीशन कौन सा होता है, कौन कौन सा होता है, और ट्रांस पोजीशन कौन कौन सा होता है। जैसे इसको नंबरिंग करते हैं 1 2 3 एंड 4, नंबर से आपको माइंड सेट करने हैं 1 2 3 4। तो जो पोजीशन जो लिगेंड्स का होगा यानी 1 2 2 3 3 4 एंड 1 4, ध्यान से इस नंबर को पहले माइंड में सेट करें। यानी अगर सेम लिगेंड्स फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पे है, या सेम लिगेंड्स सेकंड और थर्ड पोजीशन पे है, या थर्ड और फोर्थ, यानी इस ये जो थर्ड पोजीशन है और फोर्थ पोजीशन पे यहां पे सेम लिगेंड्स है। मैं बार बार रिपीट ये कर रहा हूं इसलिए सेम लिगेंड्स की बात कर रहा हूं। यानी अगर मान लीजिए यहां क्लोरीन है और यहां भी क्लोरीन है, तो 1 2 पे क्या हो गया, क्लोरीन हो गया, यानी वो सिस में आएगा। या क्लोरीन सेकंड पे है, थर्ड पे है, सिस आएगा। या थर्ड पे है, फोर्थ पे है, यानी 3 पे भी क्लोरीन है, फोर्थ पे भी क्लोरीन है, सिस आएगा। और अगर 1 4 इस पोजीशन पे भी है, जो मैंने यहां नंबर लिखा है, तो भी सिस। ये पोजीशंस जो होगा वो सिस आइसोमर्स का होगा। तो फिर ट्रांस कौन सा होगा, तो ट्रांस जो होगा वो 1 एंड 3, यानी फर्स्ट पोजीशन और थर्ड पोजीशन एंड 2 एंड 4, ये पोजीशन पे लिगेंड्स जो अगर होंगे वो ट्रांस आइसोमर्स एग्जिबिट करेगा। तो क्लियर है, यानी ये फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड थर्ड, थर्ड फोर्थ, 1 4 सिस आइसोमर्स हो गया। आप इस नंबर के जगह पे ABCD करके भी मेंशन कर लें, क्योंकि पहले वो टाइप्स आपको समझना होगा, फिर कोई भी लिगेंड्स होगा उस बेसिस पे आप उसको बना सकते हो। और यहां पे 2 4 यानी क्या हो गया, ये डायगोनली अटैच्ड हो गया, 2 एंड 4, 1 एंड 3, 2 एंड 4 एंड 1 एंड 3 आर ट्रांस आइसोमर्स। यानी अगर आप इसको ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं, जो स्क्वायर प्लानर का कॉम्प्लेक्स है उसका जो जब भी ये ज्योमेट्री बनाना है स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स का, ये मेटल आयंस और यहां पे A B C D ये भी हो सकता है, उस कंडीशन में क्या बनेगा आइसोमर्स का। लेकिन अभी हम सबसे पहले सिंपल में देखते हैं कि अगर ये A ग्रुप है, B ग्रुप है, यही सेम चीज है, चाहे आप नंबर पे मेंशन कर लें या आप ABCD पे मेंशन करें, या A और B सेम लिगेंड्स, दो लिगेंड्स A को रिप्रेजेंट कर रहा है और दो सेम लिगेंड्स B को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें अब हम एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हैं, उस बेसिस पे इस स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स में जो है वो हम ये देखते हैं कि आप इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे आप लिख पाओगे। जैसे कंपाउंड जो है वो है PtCl2 NH3 होल 2, ये कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब इसका अगर हमको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनाना हो, तो यहां पे मेटल आयन प्लैटिनम मिड में देंगे, यहां पे क्लोरीन और इस पोजीशन पे क्लोरीन, यहां पे अमोनिया
NH3 और इस पोजीशन पे NH3। तो देखिए सेम साइड आ गए, दिस सेम साइड इज सिस आइसोमर्स, Cl Cl, NH3 NH3। और इसे अगर टाइप्स ऑफ कंपाउंड बोले तो क्या हो गया, Ma2B2 टाइप, यानी दो लिगेंड्स जो है सेम A2B2 टाइप्स को ले रहे हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स में आप ले सकते हैं। तो दिस इज सिस आइसोमर्स, सिस आइसोमर्स। लेकिन अब यही अगर एक्सचेंज कर दिया, यानी पोजीशन या तो 1,3 या 2,4 पे चला गया, यानी अगर हम यहां पे NH3 Cl, इस NH3 को इस पोजीशन पे और Cl को यहां पे मेंशन करते हैं। अब आप देखिए क्या हो गया, डायगोनली अटैच्ड हो गया ये, यानी 1,3 पोजीशन और 2,4 पोजीशन हो गया, तो दैट इज ट्रांस आइसोमर, आइसोमर। तो पहली बात तो ये आपको ध्यान में रखनी होगी, जो 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स है, अगर उसका ज्योमेट्री जो है वो स्क्वायर प्लानर है, वो तभी जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो है, आइसोमेरिज्म जो है वो शो करेगा। टेट्राहेड्रल है वो शो नहीं करेगा, क्योंकि वो सिमेट्री जो है उसमें ड्यू टू सिमेट्रिकल है और ये प्लेन में है। तो वो उसके आधार पे एक रीजनिंग क्वेश्चन भी आपका बन जाता है, और जो कॉम्प्लेक्स है उस कॉम्प्लेक्स को भी आप यहां पे मेंशन कर सकते हैं। दूसरा एक और टाइप ले लेते हैं हम। ये तो अगर हुआ क्या कि दो लिगेंड सेम है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर जो भी कॉम्प्लेक्स है, अगर उस कॉम्प्लेक्स पे अगर 2+ या 3+ चार्जेज है, तो आप इस तरह से यहाँ पे चार्ज को भी मेंशन कर सकते हैं। मान लीजिए 2+ या 2- या जितने भी चार्जेस वहां पे मेंशन है वो यहाँ पे ब्रैकेट करके आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो ये जो है इस तरह से आप इस कॉम्प्लेक्स का जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म लिखा। एक इसी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का दूसरा टाइप्स हम ले लेते हैं, जिसमें हम मेंशन ये करते हैं MABCD टाइप। यानी यहां पे क्या हो गया, 4 लिगेंड्स आर डिफरेंट लिगेंड्स हैं। उस कंडीशन में आप ज्योमेट्रिकल कैसे शो करिएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेर, यानी ये मेटल आयन हो गए, मेटल आयन है यहां पे। अब MABCD टाइप में हम क्या करते हैं कि एक क्लोरीन, दूसरे जगह पे ब्रोमीन, तीसरे जगह पे पिरिडिन और चौथे जगह पे अमोनिया लेते हैं, NH3 लेते हैं। अब यहां पे मैंने देखिए ये Cl और ये Br क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। तो यानी क्या हुआ, इसका सेम, ये मीन सेम फैमिली से बिलोंग कर रहा है, हैलोजन फैमिली का है। तो ये फॉर्म कौन सा होगा ज्योमेट्रिकल का, दैट इज सिस फॉर्म होगा, सिस फॉर्म। और जस्ट जब आप इसको रिवर्स करेंगे, मेटल आयन Cl, ये Br यहां पे आ गया, NH3 Py यहां पे आ गया, पिरिडिन है, Py फॉर पिरिडिन यहां पे आ गया, और यहां NH3 अमोनिया आ गया। तो ये फॉर्म कौन सा हो गया, ट्रांसफॉर्म। दिस इज सिस फॉर्म and this is transform. When the complex compound is MABCD type, M for metal ion and ABCD represents 4 different ligands, यानी वो 4 different ligands को represent कर रहा है। तो this is geometrical isomerism। इसमें नेक्स्ट इसका एक और टाइप्स है, उस कंडीशन में भी देख लेते हैं। ये किसी भी लिगेंड्स, यानी अगर सेम 2 लिगेंड्स है या 3 लिगेंड्स है या 1 लिगेंड्स सेम है, तो फिर उसके प्रॉपर्टी के बेसिस पे जो है आप वो सिस और ट्रांस को आइडेंटिफाई करेंगे। यानी नेक्स्ट देख लेते हैं कि अगर हमारा M2BC टाइप्स का जो है वो कंपाउंड है, यानी A2 2 लिगेंड सेम है और B एंड C वो डिफरेंट है, तो क्या हो जाएगा कि
अगर ये कॉम्प्लेक्स लेते हैं हम PT PY होल ट्वाइस Cl NH3, इसको लेते हैं। इस कंपाउंड में जो है अब हम देखते हैं कि अगर इसका हमको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मेंशन करना हुआ तो फिर हम कैसे करेंगे। बस आपको ये स्ट्रक्चर जो है ज्योमेट्री जो स्क्वायर पैरेलल का मेटल आयन PY पिरिडीन एक यहां हो गया, दूसरा पिरिडीन यहां पे हो गया, एक Cl यहां और एक अमोनियम NH3। अब आप देखें ये PY सेम साइड है, तो सेम साइड है, क्लियर है, क्योंकि पोजीशन मैंने बताया था कि अगर 1-4 पोजीशन जो है यानी 1 2 3 4 1-4 पोजीशन भी कौन सा होगा, वो सिस फॉर्म होगा। ये हो गया हमारा सिस फॉर्म। और जस्ट जब हम इस कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्री जो है मेटल आयन PY Cl PY NH3 ये देख रहे हैं, तो फिर ये कौन सा फॉर्म हो गया, ट्रांस, यानी वो डायगोनली अटैच है। तो इस तरह से जो है ये हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो हो गया। अब लास्ट जो है हमारा ये है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जो आइसोमेरिज्म का लास्ट पॉइंट है हमारा वो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो वर्ड से क्लियर है कि ए कंपाउंड may be optically active when it rotate the plane polarized light either right side or left side। यानी अगर कोई कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जो है राइट साइड रोटेट कर रहा है तो वो क्या हो जाता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और जिसको कि स्मॉल d और प्लस से मेंशन करते हैं। और अगर लेफ्ट साइड रोटेट करता है दैट इज लिवो रोटेटरी, ये L हो जाता है, तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिवो रोटेटरी। इसमें ये कंपाउंड जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, जो आप कैरलिटी से रिलेटेड है और जो ऑर्गेनिक पार्ट में बेसिकली है, तो एक एग्जांपल पे ही हम इसको पहले डायरेक्ट समझते हैं कि जैसे हमारा ये क्रोमियम है कंपाउंड Cr मेटल आयन है यहाँ पे, और एक कॉम्प्लेक्स हम ले रहे हैं ऑक्सलेट आयन को ले रहे हैं OX, जो कि एग्जांपल ऑफ बाइडेंटेड लिगेंड। ये ऑक्सलेट आयन जो है वो बाइडेंटेड जो है बाइडेंटेड लिगेंड्स का एग्जांपल है, OX कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, और ये 3+। जब हम यहाँ पे मिरर देंगे, मिरर इमेज अगर हम लेंगे तो इसका ज्योमेट्री जो है Cr क्रोमियम OX इस पोजीशन पे OX यानी ऑक्सलेट आयन, और 3+, ये 3+ को यहां मेंशन कर देना। तो क्या हुआ यहाँ पे, ये मिरर इमेज इसका दिया जिसको कि आप एनाइंस्यूमर्स भी बोलते हैं। तो ऑप्टिकल में यही माइंड में सेट करना है आपको कि दोज कंपाउंड which rotate the plane polarized light into right side that is dextrorotatory or left side that is levorotatory exhibit optical isomerism। तो ये आपका ओवरऑल जो है आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हो गया। अब आप इस पे आइसोमेरिज्म पे कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आप ले लें और उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आप ये देखें कि कौन सा कंपाउंड किस टाइप का आइसोमेरिज्म शो करता है, तो आपको अगर ये चारों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप आसानी से जो है वो कोई भी क्वेश्चंस का आइसोमर्स जो है आप इजीली वहां पे मेंशन कर सकते हैं। होप सो कि ये क्लियर आपका कॉन्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट क्लास में जो है हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे हम देखेंगे
और फिर इस पे जो बोर्ड लेवल में कुछ क्वेश्चन पेपर आएंगे या कॉम्पिटिटिव लेवल उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।